अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूं आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को एक बात अभी बता देता हूं स्टार्ट पे। आप लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि भाईजान आपकी प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर होती हैं। तो भाई मेरे, मैं कोई अमेरिका में तो रहता नहीं हूँ, बल्कि अमेरिका की क्या बात करूँ, अमेरिका में तो गाड़ियाँ सस्ती होंगी, लेकिन शॉर्टकट ये है कि भाई मेरे, मैं किसी और दुनिया से तो ताल्लुक नहीं रखता कि मेरा सबसे ही अलग प्राइस हो। प्राइस चूंकि ज्यादा इसलिए होती है भाई, जापान में एक ऑक्शन हाउस नहीं है, हजारों ऑक्शन, सैकड़ों ऑक्शन हाउसेज है। हर एक ने ऑक्शन हाउस अब जापान में बना लिया, और जापान में जापानी कम और इस टाइम पठान ज्यादा हो चुके में हैं। और फिर आपको मैं मिसाल इस तरह से दे सकता हूं कि भाई अगर आप डॉक्टर को चेक करवाने जा रहे हैं तो कोई जो जबरदस्त डॉक्टर है जो काफी फेमस है, उसकी अपॉइंटमेंट फीस ही 5,000 होगी। और अगर आप किसी गली मोहल्ले वाले डॉक्टर पे जाते हैं तो उसकी फीस कोई नहीं होनी, उसने दवाई भी आपको 500,000 की दे देनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर पे जा रहे हैं प्रॉपर चेकअप करवाने, या किसी हल्के डॉक्टर पे जा रहे हैं। जापान में यूएसएस ऑक्शन जो है, पाकिस्तान में उसकी गाड़ी की जो है ना, क्या कहना चाहिए कि बहुत एक्सपेंसिव वो गाड़ी होती है दूसरी ऑक्शन हाउसेस के हिसाब से। अगर हम कंपेयर करें यूएसएस ऑक्शन की गाड़ी में, अगर कोई W2 होगा तो उसने W2 मार्क करना, और दूसरे ऑक्शन हाउस वाले W2 जो है उसको कुछ कंसीडर ही नहीं करते हैं, वो एक बस छोटा सा मार्क दे देते हैं। और फिर मेरे मोहतरम, जापान में भी और पाकिस्तान में भी हर तरह की गाड़ियां अवेलेबल हैं। जो आज मैं आपको गाड़ी प्रेजेंट करने वाला हूं, ये टोयोटा यारिस हैचबैक 1.0 सीसी 2022 मॉडल की GLED है, जिसका कलर पर्ल व्हाइट है। आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूं कि पर्ल व्हाइट सिर्फ GLED में आता है, एक्स में बहुत कम आता है। फ्यूल एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ी टॉप पे है, क्योंकि विड्स के बाद इन्होंने जब विड्स डिसकंटिन्यू हुई है तो ये पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बेची, और ये बड़ी तेजी से ऊपर गई। लेकिन फिर जब रेज आई तो यार इसका जो हाइक इसकी थी वो बिल्कुल डाउन आ गई, और इसमें ड्रॉबैक की रीजन क्या आई कि इसमें लेग रूम बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। पेट्रोल एवरेज की बात करें तो इसकी ड्राइव, इसका सस्पेंशन बहुत ज्यादा स्मूथ है। इसमें कोई रेस की तरह वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है कि कुछ अरसे बाद, कुछ साल 6 महीने बाद आपके सस्पेंशन में से डग डग की आवाज आएगी, क्योंकि रेस में मैं आपको बताता हूं कि ये फॉल्ट है 6 महीने साल बाद उसके बुश और उसके बाल ज्वाइंट चेंज करवाने पड़ जाते हैं। ये गाड़ी मेंटेनेंस भी बहुत चीप है, फ्यूल एवरेज भी इसकी 18 से 22 है, और रीसेल में जाए तो ये गाड़ी रेस की बनिस्बत, रेस हो या ये हो, भाई अपने माइंड में रखे कि रीसेल में अगर आपने फॉरन बेचनी है 2-3 लाख रुपया डाउन होता है, और अगर आपको 4-5 साल बाद गाड़ी रीसेल में ला रहे हैं तो आपको प्राइस साथ एक्स्ट्रा ही मिलती है। ये गाड़ी आज जो मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ 4.5 ग्रेड में 17-18 हजार किलोमीटर चली हुई है। GLED है, फर्क क्या आपको आगे चलकर बताता हूँ, और इसकी प्राइस क्या है। विदाउट बारगेनिंग 56 लाख रुपीज है। अब आप लोग फिर कहेंगे बहुत ज्यादा प्राइस है, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट पे बता दिया। आपको GLED गाड़ी चाहिए, 50 लाख की चाहिए, 52 लाख की चाहिए, भाई दी ले देता हूं, लेकिन मेरी गारंटी कोई नहीं है, मेरे हैंड्स अप होंगे। वो R ग्रेड हो, वो X ग्रेड हो, उसका ग्रेड ही कोई ना हो, आपको गाड़ी 50-52 लाख रुपए में मिल जाएगी। और अगर आपने गाड़ी की कंडीशन में, ग्रेड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो फिर 4.5 ग्रेड की गाड़ी ये आपको 56 लाख रुपए की मिलेगी। कोई बार्गेनिंग इसमें नहीं होनी। जिसमें बार्गेनिंग होनी होती है मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि भाई आए पसंद करें, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाएं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें। चलते हैं अब इसकी मजीद डिटेल्स की तरफ। तो ये आपके सामने खूबसूरत बड़ी स्पोर्टी लुक में टोयोटा यारिस 1.0 हैचबैक जो GLED पैकेज है। फ्रंट इसका आप देखें एक्स से ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि जो इसकी आईज है, जो इसके ये हेडलैम्प है, ये बड़े अट्रैक्टिव है। और GLED सिर्फ इस वजह से फेमस है, इसमें DRL मिल जाते हैं, क्रोम आपको LED हेडलैम्प मिलते हैं जो 3 प्रोजेक्शन में, और उसके ऊपर आपको ये कार्बन फाइबर का टच मिलता है। और ये कार्बन फाइबर का टच आपको बम्पर में, लाइट्स में, आपको अंदर इंटीरियर के डैशबोर्ड में काफी जगहों के ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें आपको कार्बन फाइबर मिलता है। बम्पर में आपको टोयोटा का मोनोग्राम मिलता है, और ये इसका फ्रंट लुक है जो बड़ा स्पोर्टी लुक में आता है, और पूरा एक्सपोर्ट्स कार का आपको फील देता है। ये वाला पोर्शन आपको कार्बन फाइबर में मिल रहा है, और बाकी ये बिल्कुल लेटेस्ट शेप है। यहाँ पे आप आ जाते हैं तो ये आपको हार्ड ब्लैक प्लास्टिक में ये पोर्शन मिलता है, आप इसको रिमूव करके आफ्टर मार्केट फॉग लैंप लगवा सकते हैं। बाकी इसका फ्रंट काफी अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है। स्क्रीन की तरफ आपको मैं लिए चलूं तो स्क्रीन के अंदर आपको ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम, जिसको आप फ्रंट रडार बोलते हैं, वो मिल जाता है। ऑप्शन शीट इसके ऊपर मेंशन है, आपको मैं अंदर चल के ये पेपर
उतार कर दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। फ्यूल एवरेज बहुत एक्सीलेंट है, ड्राइव सस्पेंशन इसका बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बेसिकली ये हैचबैक है तो इसमें 4 पैसेंजर बैठ तो जाएंगे, लेकिन पीछे वाले पैसेंजर जो है वो थोड़ा सा कंजस्टेड फील करते हैं। यहाँ पे आप आ जाए तो आपको इसमें व्हील कैप के साथ रिम मिलते हैं और इसमें ब्रिजस्टोन के टायर डले में 175 70R 14 के इसमें आपको साइज मिलता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसमें आपका टायरों का खर्चा भी बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है। 17,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी, कोई कुछ नहीं चली हुई। साइड में मिरर रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर्स के साथ, और ये ऑटो भी है, आप लॉक अनलॉक करेंगे ऑटो फोल्ड और ओपन हो जाते हैं। लैचेस आपको मैं दिखाता चलूं बॉडी कलर के साथ मैच है। ये सेंसर मिलता है, यहाँ से आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और साइड डोर ग्लास आपके जो वो टिंटेड आते हैं। ये इसका साइड प्रोफाइल है जो बिल्कुल एक स्पोर्ट्स कार और एक हैचबैक का आपको फील देता है। और इसका मैं डोर अक्सर इस गाड़ी के जब भी मैं रिव्यू करता हूँ आपको बताता हूँ कि इसके डोर को ही आप देखें तो पूरा ये कूप स्टाइल में, और ये डिजाइन जो यहाँ से यूं आता है ना, ये बड़ा खूबसूरत मुझे लगता है। स्टाइलिश तो है, और उसके बाद आप इसके साइड स्कर्ट्स देखें तो वो भी आपको पूरा एक बॉडी किट वाला फील देते हैं, बने ही इस तरह से हुए हैं। और ये इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। अब अगर आप इसमें 4 पैसेंजर बैठ जाते तो ऐसा भी नहीं है कि ये गाड़ी रोड पे लगेगी, क्योंकि अब जो जापान से गाड़ियां आ रही हैं उन्होंने इसको बनाया ही इस तरीके का है कि ये पाकिस्तानी रोड पर भी ज्यादा तंग ना हो। ये आप इसका देख सकते हैं कि गैप व्हील के साथ कितना है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई तंगी महसूस होती है तो इसमें आप वो एल्यूमिनियम की जो पैकिंग आती है वो थोड़ी सी रखवाएं, ज्यादा ना रखवाएं जिसकी वजह से गाड़ी पीछे से ऊंची हो जाए, आगे से डाउन हो जाए और बुरी लगे। अब इसमें मैं आपको दिखाता चलूं, ये एससी सेगमेंट की कार बनाई हुई है। इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलता क्योंकि ये बॉडी के अंदर रूफ के ऊपर ये जो कट्स आ रहे हैं दोनों साइडों पे, सनरूफ हर उस गाड़ी में आएगा जो प्लेन होगी, डी शेप नहीं होगी या इस तरह के कट्स नहीं होंगे। यहाँ से आगे ये गाड़ी थोड़ी बल्की है, और इसकी लाइट भी आप देखें तो पूरा फेंडर के अंदर तक आती है। इसमें आपको ये लावा लाइट मिलती है क्योंकि जीएलईडी में फ्रंट बैक लाइटों का नुमाया फर्क है। ये इसका बैक है, बैक से गाड़ी आप देखें तो चौड़ी ज्यादा लगती है, खूबसूरत भी है। और ऊपर आपको शॉक एंटीना मिलता है। ये आपको स्क्रीन शावर मिल रहा है, स्क्रीन टिंटेड है तो अंदर आपको लाइट मिलती है। स्क्रीन के ऊपर आपको वाइपर मिलता है। सेंटर में आप आए तो टोयोटा का मोनोग्राम मिलता है, इस साइड पे आपको यारिस का मोनोग्राम मिलता है, और ये एंड टू एंड पूरा ग्लास शेप के अंदर आता है। और बैक व्यू कैमरा इसमें ओरिजिनल। आप पिछला बम्पर आप देखते हैं तो बम्पर का ये वाला पोर्शन जो है सारा मैट ब्लैक के अंदर है। रिवर्स लाइट, कॉर्नर पे आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं। एक अच्छी वाइब्स इस गाड़ी को देख के आती है, अच्छी फील आती है। और ये इसका आ जाता था लेफ्ट प्रोफाइल, लेफ्ट साइड से देखे गाड़ी ये बिल्कुल विड्थ की तरह बनाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं आइडिया कि भाई इन्होंने इसको हैचबैक क्यों बना दिया। कि अगर इसकी लेग रूम अच्छी होती तो भाईजान ये गाड़ी फिर पाकिस्तान में रेस को किसी ने पूछना ही नहीं था। ये गाड़ी और ज्यादा बिकनी भी थी और खूबसूरत भी होनी थी। अभी भी लोग खरीद रहे हैं। फिलहाल आप इसका वेलकम देखें, स्टार्टिंग के बाद इसका वेलकम आपको यूं मिलता है। और बढ़ते हैं हम इसकी लाइट्स की तरफ, जो आपको बड़ी खूबसूरत फील के साथ यूं मिलती हैं। फॉग लैंप आप इसमें लगवा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी लाइटों की थ्रो भी बहुत ज्यादा है। और फॉग लैंप आपको पता है कि फॉग के अंदर ही फॉग लैंप होते ही इसलिए कि जब आप फॉग पड़ रही है तो फॉग को वो क्रॉस करके दूर तक लाइट डालते हैं। और ये इसका लावा लाइट है जो बड़ी खूबसूरत है। एक्स पैकेज में आपको ये लाइटें नहीं मिलती, लेकिन आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। डोर पोर्शेस आपको दिखाता चलूं, सारा ये जीन्स फैब्रिक में आपको ये डोर पोर्शेस मिलती है। बाकी हार्ड ब्लैक प्लास्टिक है। डोर के अंदर जो ये इन्होंने स्टाइल बनाया है ये बड़ा यूनिक सा है। डोर हैंडल यहाँ पे आप इसको ग्रिप कर सकते हैं। ये आपके आ जाते हैं जी 4 डोर ग्लास, सेंटर लॉकिंग, साइड मिरर्स की सेटिंग्स आ जाती है। और नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे कप होल्डर और इसका ये जो कंपार्टमेंट है काफी कंजस्टेड है, बट आपको दिया जरूर है। यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं डोर के अंदर। फ्लोर मैट ओरिजिनल टोयोटा यारिस के, ये इसकी सीट्स हैं, यारिस जी हो या एक्स हो, आपको विदाउट हेडरेस्ट ये एक मुकम्मल सीट मिलती है। जो एक स्पोर्ट सीट्स जो होती हैं ये वो बेसिकली बनाई गई हैं। इधर भी आपको सीटों के अंदर एयरबैग मिलते हैं। बहुत से गाड़ियों में एयरबैग यहाँ पे आते हैं, इस यारिस के अंदर आपको सीट्स पे एयरबैग इस तरह से मिलते हैं। अब हम इसके अंदर बैठते हैं और अंदर वाली ऑप्शन चेक करते हैं कि अंदर वाली ऑप्शन में क्या क्या है। ऑटो हेडलैम्प आ गए, ये आपके हेडलैम्प की सेटिंग्स आ गई। बोनेट ओपनर आपको यहाँ मिलता है, फ्यूल लिड आपको यहाँ पे मिलता है। और फिर आप जब इसके स्टीयरिंग व्हील की तरफ आते हो तो एक्वा हो, क्रॉस
यारिस हो, या ये आप ये टोयोटा यारिस ये देख रहे हैं 1.0, इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक इस तरह से मिलता है जो बड़ा खूबसूरत है। और इस गाड़ी के अंदर आपको 8 एयर बैग मिलते हैं, 2 आपको फ्रंट पे इस तरह मिल रहे हैं, 2 आपको सेंटर फ्रंट पिलर में मिल रहे हैं, 2 सीट्स में मिल रहे हैं, और 2 आपको एंड पे मिलते हैं। तो इस तरह से ये पूरा एक सेफ्टी पैकेज आपको मिलता है, जो कि लोकल किसी गाड़ी में, यहाँ जो आजकल क्रॉसओवर एसयूवीज आ रही हैं, किसी गाड़ी में आपको इतने एयरबैग्स नहीं मिल रहे। अब यहाँ पे हम आते हैं तो बोथ साइड मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलता है, लेन असिस्ट मिल गया, ट्रैक आपका फ्रंट फॉरवर्ड रिवर्स करने की ऑप्शन मिल गई, ब्लूटूथ ऑप्शन मिल गई, क्लस्टर का ये आपको आ जाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल आ जाता है। स्टीयरिंग अगर आप पूछे तो ये इसका एडजस्टेबल, आप ऊपर नीचे और अंदर बाहर करके इसको सेट कर सकते हैं। टेलीस्कोप स्टीयरिंग व्हील है। अब क्लस्टर की तरफ जाने से पहले मेरे भाइयों ये जरा एक नज़र मुलाहिजा फरमाएं, ये 4.5 बी ग्रेड, ये जी पैकेज ऊपर लिखा हुआ है, ये इसका माइलेज लिखा हुआ है 17,024 किलोमीटर, ये इसका पूरा नक्शा और ये चेसिस नंबर है। अगर आपको यकीन ना हो तो ये चेसिस नंबर लिख के पार्क व्हील से भी वेरीफाई करवा ले। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि नो कॉम्प्रोमाइज इस माइलेज और इस प्राइस के अंदर, क्योंकि इस तरह की गाड़ी जो है वो प्राइस में वैसे ही भाई मेरे ऊपर चली गई। दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा आता चेंज वो है इसका ये स्पीडोमीटर, क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट टोयोटा एक्वा में भी और टोयोटा यारिस 1500 सीसी में भी और ये टोयोटा यारिस जीएलईडी में भी आपको डबल स्पीडोमीटर मिलता है, जो कि आपके इस साइड पे आरपीएम मीटर होगा और इस साइड पे आपका ये डिजिटल मीटर होगा। अब इसमें आपको मैं ये बताता चलूँ 17,000 किलोमीटर ये ड्रिवन है। और मेरे मोहतरम हम इसके क्लस्टर की तरफ चले हैं तो पहले तो मैं आपको यूं करके दिखाऊं, ये जूम करके दिखा देता हूँ। ये 17.1 की एवरेज है, 17,058 किलोमीटर इधर भी है, और ऑक्शन शीट के ऊपर सिर्फ 17,054 किलोमीटर था, यानी कि पाकिस्तान में ये 4 किलोमीटर ड्राइव हुई हुई है। जो दोस्त ये कहते हैं कि भाई हमें गाड़ी वो चाहिए जो पाकिस्तान में ना चली हुई हो, तो भाई ये फिर आप लोगों के लिए वो है। अब इसमें आपको जो है वो लैंड डिपार्चर मिल जाता है, फ्रंट बैक रडार मिल जाता है, पार्किंग सेंसर। बहुत से लोगों ने मुझे डीएम किया कि भाई इसका ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम कैसे ऑफ होगा। ये ले जी आप इधर ही देख लें, ये आपकी जो ये है ओके का बटन, ये आप देख रहे हैं, इससे आपने ये सेटिंग्स में आना है। ये आपकी लेफ्ट साइड पे ये सारी सेटिंग्स जो है वो आ रही हैं, ये देख लें। यूं मैं करके दिखाता हूँ, ये आ गया एरर का, ये सेटिंग का आ गया। अब इधर से आप जो है इसको आगे कर सकते हैं। ये आपका लैंड डिपार्चर आ गया, आप इसको भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ये आपका RCS आ गया, ये सारा आपके सामने आता है और आप इसको जो है वो ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ये आपका फ्रंट रडार आ रहा है मेरी जान, ये ले मैंने इसको ऑफ कर दिया और ये मीटर के अंदर इसकी लाइट भी आ गया। दोबारा इधर से बाहर आए, आपने ये लैंड डिपार्चर को ऑफ करना है, इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं। और आ जाए जरा गौर से देख लीजिएगा लैंग्वेज चेंज कैसे इसकी इंग्लिश में करनी है। ये एंड पे आप आगे ऑप्शन में इसको कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखें और ये ले, इसको आपने जब कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखा तो ये पहली ऑप्शन आ गई। इसको यूं प्रेस करें तो मेरी जान लो फ्री में मजे ले लो। ये ले, ये लैंग्वेज सारी आपकी इंग्लिश में हो गई। जो आप इसमें करना चाहें मेरी जान के टोटो मेरे भाइयों, ये इंग्लिश के अंदर आपका सारा क्लस्टर मैंने कर दिया है। और ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया। जो रडार है आपका ये सेटिंग में आए और ये LDA है, ये रडार ये मैंने ऑफ किया हुआ है। इसको दोबारा आप ओके प्रेस करें तो ये ऑन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ये आप ऑफ ऑन तो कर सकते हैं, लेकिन ऑफ करने का नुकसान ये है कि जो इसने आपको ऑटोमेटिकली बचाना है ना, वो फिर आपका अपने पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे बचाना है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। तो इसके भी मेन्यू में हम जाएं, होम में चले जाते हैं। ये थोड़ा स्लो एक्टिव करता है, ये सेटिंग में चले गए। बहरहाल इसकी मैं इंग्लिश लैंग्वेज आपको बाद में शॉर्ट्स में बताऊंगा। अभी इसकी भी लैंग्वेज में आपको बता तो दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट्स की सूरत में दोनों की वीडियो पोस्ट कर दूंगा। फ्रंट पे हम देखें तो 4 वेंट्स आ जाते हैं, यहाँ पे सबवूफर आ जाता है। पिछला आप देखें इसका ऊपर वाला डैशबोर्ड तो वो सारा हार्ड प्लास्टिक के अंदर है। उसके बाद मेरे मोहतरम इसमें हम आ जाए तो पुश बटन स्टार्ट, ये ट्रे आ जाती है, ये ट्रे आ जाती है। ये ADAS के फीचर्स के साथ आपको ये क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है, USB पोर्ट मिल गई, नीचे आपको यहाँ पे कार चार्जर मिल गया, ये सॉकेट मिल गई। गियर शिफ्टर PRNDB, जिस पे मर्जी आप करके चला ले। पहाड़ों पर जाना तो फिर आपने B पे जाना। इको आइडल आ गया, इको मोड जिसको आप बोलते हैं। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मिल जाती है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाता चलूँ तो ग्लव बॉक्स इसका ये है।
केबल लाइट आपको इसमें यूं मिलती हैं, वैनिटी मिरर। अब चलते हैं हम इसकी पिछली सीटों की तरफ कि पिछली सीटों में कितना स्पेस है। तो भाई इस पे ड्रॉबैक ही आके यहाँ पे आ जाता है कि डोर साइज से भी आपको आइडिया हो जाएगा, कप होल्डर मिल रहा है, विंडो ग्लास साइज आप देखें तो बड़ा छोटा है। और ये इसकी सीट्स हैं जिसमें आपको 3 एडजस्ट मिल रहे हैं। अब इसमें मैं बैठता हूँ ना, ये अभी मैंने ये सीट को थोड़ा आगे किया था लेकिन मेरी नीज में से और सीट में देख ले कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, तो लेग रूम इसलिए इसका तो फिर कॉम्प्रोमाइज बंदा कर लेता है। लेकिन यार हेडरूम जो देखे मेरे से अगर ऊंचा बंदा बैठे तो वो उसका सर लगेगा, तो यहाँ पे आगे मजा नहीं आता। और फिर ये जो साइज है इसको देख के थोड़ी घुटन फील होती है। लेकिन अगर मैं CHR को देखूं तो CHR से ये बहुत बेहतर है। लेग रूम आपके सामने है, सेंटर वाला पैसेंजर तंग हो जाएगा अगर बैठेगा तो, लेकिन 2 पैसेंजर के लिए कार आइडियल है। और अगर आप भाई मैनेज कर सकते हैं, एयरबैग देख लें यहाँ पे आता है, मैनेज कर सकते हैं तो फिर तो ये आपके लिए गाड़ी बहुत जबरदस्त है। बाकी ट्रंक आप देखें, ट्रंक भी आपको स्टील का मिलता है। ये सीट्स आप इसमें यूं बेंड भी कर सकते हैं तो आपका ट्रंक स्पेस और ज्यादा बढ़ जाता है। नीचे आपको पूरा किट मिलता है, इसको आप रिमूव करके यहाँ पे स्पेयर व्हील भी रख सकते हैं, तो आपके 2 लगेज इसमें भी आ सकते हैं। लेकिन मैं फिर अर्ज करता रहूं कि और आपको बता दूं कि विड्थ जो थी ना, विड्थ की अगर ड्राइव को इससे कंपेयर करें ना तो इसकी ड्राइव उससे लाखों गुना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये गाड़ी जो है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्होंने बनाई है। इसके फीचर्स, इकोनॉमी, जो इसका फील है वो बहुत अच्छा है। और बाकी आप लोगों के सामने है भाई, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो विजिट करें आप मेरे शोरूम पे, स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। और फेक अपनी जो है वो चस्का पार्टी भी आपको पता हर तरफ होती है, तो चस्का पार्टी वाला जो है ना वो काम मजा नहीं आता। आपने गाड़ी खरीदनी है, आप विजिट करें, शोरूम पे आए, गाड़ी को आके फिजिकली चेक करें, आप पार्क व्हील इंस्पेक्शन करवाएं, आप वॉइस व्हील करवाएं। आपको गाड़ी की अगर जापान से कोई वेरिफिकेशन करनी है मुझसे आप इसका बिड नंबर ले ले, चेसिस नंबर ले ले, आप उससे गाड़ी को जिस तरह मर्जी तसल्ली करवाएं, जिस तरह मर्जी तसल्ली करवाएं, आपकी तसल्ली होती है तो फिर आप बयाना दें, टोकन दें और गाड़ी को खरीदें। 56 लाख रुपए विदाउट बार्गेनिंग। 2022 मॉडल की टोयोटा यारिस हैचबैक 1.0 सीसी जी एलईडी पैकेज 4.5 ग्रेड 17,000 किलोमीटर चली हुई। खरीदनी आ जाए और अपनी दुआ में याद रखें, जल्द आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक दे मुझे इजाजत, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।